वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर देश भर में कई आयोजन होंगे। वहीं राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर देश में 150 और मध्य प्रदेश में 20 स्थानों पर वंदे मातरम गायन के बड़े आयोजन होंगे। वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विश्वास है तो चुनाव आयोग की मुहिम का स्वागत करना चाहिए। आज तो वंदे मातरम गीत के लिए मैंने ये रखा है, तो ये बात नीचे तक जाए और इस गीत की क्या महत्ता थी, इस गीत ने उस समय कैसा अलग जगाया, हमारी युवा पीढ़ी जाने। इसको लेके ये हमने प्रमुख कार्यक्रम रखा है, उसकी जानकारी देने के लिए आज मैंने हमारे मीडिया विभाग ने आप सबको आमंत्रित किया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने करोड़ों भारतीयों को भारत माता की सेवा के लिए प्रेरित किया, उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। ये गीत की 150वीं जयंती पे पूरे देश भर में 150 जगह ये कार्यक्रम है। अपेक्षा की गई है कि 150 की कम से कम संख्या रहे। 7 नवंबर से 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। राष्ट्रव्यापी उत्सव भी होंगे। हर जिले में, हर शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम होंगे। शासकीय स्तर पे भी ये कार्यक्रम सभी दूर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सभी दूर लगातार 7 नवंबर से 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चले। मुख्य कार्यक्रम पहला 7 नवंबर को होगा। इसमें हमने प्रदेश में, केंद्र ने अपेक्षा की है 10 स्थान पे, तो 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शौर्य स्मारक पे इस गीत का पूरा गायन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी रीवा में, राव उदय प्रताप जी नर्मदापुरम में, ऐंदल सिंह कंसाना जी मुरैना में, प्रद्युम्न सिंह जी ग्वालियर में, गोविंद सिंह राजपूत सागर में, दिलीप जायसवाल जी शहडोल में, राकेश सिंह जी जबलपुर में और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में और गौतम टेटवाल जी उज्जैन में, ऐसे 10 स्थानों पे कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी प्रदेश कार्यालयों में और बाकी सभी जगह कार्यक्रम उन्हीं 10 स्थानों पे हमारी पार्टी और समाज के लोगों को लेके भी हमने तय किए हैं। 10 स्थान तो शासकीय स्तर पे तय हुए हैं। 10 स्थान भोपाल में भाजपा कार्यालय परिसर में कार्यक्रम होगा। नर्मदापुरम में मां नर्मदा तट सेतानी घाट पे होगा। मुरैना में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की स्मारक पे होगा। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई बलिदान स्थल पे होगा। सागर में रानी लक्ष्मीबाई स्मारक स्थल पे, रीवा में शहीद स्मारक पे किया जाएगा। शहडोल में भी शहीद स्मारक पे, जबलपुर में शहीद रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान स्थल पे, इंदौर में देवी अहिल्याबाई स्मारक स्थल पे, उज्जैन में महाकाल लोक पर भी ये कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे सांसद, विधायक और जो मंत्री जा रहे हैं वे भाग लेंगे। से जैसा कार्यक्रम शासकीय स्तर पे होगा, वैसा ही कार्यक्रम समाज के लोगों को लेके 10 जगह पे होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम लगातार 26 नवंबर तक सारी स्कूलों में, कॉलेजों में, समाज के विभिन्न स्थानों पे सभी दूर इस वंदे मातरम गीत का पूर्ण गायन करने का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रबंध प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और इस पे बाकी भी तरह की प्रतियोगिताएं रख के समाज को उस समय की परिस्थितियों से अवगत करा के कि इस गीत ने कैसे भारत की आज़ादी का अलग जगाया, कैसे भारत माता के लालों को एक किया, इन सब के लिए नई युवा पीढ़ी उस समय की परिस्थिति को जाने। और इसलिए व्यापक पैमाने पे ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के निर्देश पे तय किया गया है। मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पे संभाग स्तर पे शुरुआत होगी, फिर 26 तक धीरे धीरे नीचे तक सारे कार्यक्रम होंगे। राहुल गांधी जी ने कोई विषय उठाया कि मतदाता सूची में कोई कमी है।
और जब एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग पुनर्निरीक्षण करके बड़ा अभियान चला रहे हैं, एक ऐसा अभियान जो कांग्रेस के समय भी चला, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की सरकारें भी रही उन्होंने भी इस तरह का विशेष अभियान चलाया जिसमें हर वोटर का परीक्षण हो। 2003 के बाद की हर मतदाता जो कहीं का फ्लोटिंग मतदाता है कहीं और था उसे एकाध प्रमाण देके वोटर लिस्ट में आ जाएगा। अगर ये परीक्षण चल रहा है और एक भी वोट जो उस केंद्र का या वहाँ का मतदाता नहीं है उसका नाम अलग होता है और सही मतदाता का नाम जुड़ता है और चुनाव ये विषय जब चला रहा है तो कोई चुनाव नहीं है, चुनाव को 3 साल है, तो कांग्रेस ने तो स्वागत करना चाहिए। और मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसे कैसे व्यक्ति हैं राहुल जी, किसी के घर में भी कोई चोरी हो जाए तो 48 घंटे बाद भी टीआई के पास जाए तो टीआई कहता भैया 48 घंटे सो रहे थे क्या? आपको 2 साल बाद पता लगा कि कोई वोट हटक गए। 164 सीट पे 163 पे हम जीते और देश भर में सब दूर भाजपा जीत रही है। अगर वोट चोरी है तो बाकी राज्यों में कहीं पे तमिलनाडु में दूसरा दल कैसे है, केरल में कैसे है, पश्चिम बंगाल में कैसे है। सिर्फ वोट हम चुनाव हार गए उसकी खींच उतारने के लिए हमें जनता के मन को समझना चाहिए, हमारी पार्टी को लोगों के दिल में उतारना चाहिए। वो छोड़ के वोट चोर हुआ, अरे काय का चोर हुआ? आप जनता के बीच में जाओ, अपनी बात कहो और अगर कहीं मुद्दा है तो उसे चुनाव आयोग के सामने रखो। अब तो चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है कि कोई भी दल जिसे लगता है ये वोटर सही नहीं है तो आपत्ति लगा दे और सही वोटर का नाम जुड़ जाए। जब चुनाव आयोग इतना बड़ा अभियान चला रहा है तो हर दल को उसमें साथ देना चाहिए, चुनाव आयोग का स्वागत करना चाहिए कि वे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हर वोट जिसको वोट देने का अधिकार है वो वोट से वंचित ना रहे और हर वो मतदाता जो वोट देने का अधिकार नहीं रखता लेकिन गलत तरीकों से उसका नाम जुड़ा है उसका नाम अलग हो। लोकतंत्र में सही विश्वास है तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या हर दल है उसने इस काम का स्वागत करना चाहिए और इसमें चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए सहयोग करना चाहिए।